बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। हम्दो सना के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते पाक है, जो सारी कायनात का पैदा करने वाला, अला कुल्लि शैइन कदीर है, फ़ाअलुल लिमा युरीद है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, अल्लामुल गुयूब है। दुरूद व सलाम आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, फातिमा के बाबा, हसनैन करीमैन के नाना, खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मुरसलीन, इमाम कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, साकी कौसर, शाफ़े महशर, वाली बतहा, मेरे और आपके दिल की बहार, सरकार मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना, अहमद मुज्तबा, नबी रहमत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए हज़रात रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया तो इसके जिंदा रहने के लिए, इसकी नश्व नमा के लिए पानी को पैदा किया, खुराक को पैदा किया। यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने पीने की, खुराक की जरूरत है। इसके बगैर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरह इंसान के जिंदा रहने के लिए खाना पीना फर्ज है, जरूरी है, इसी तरह इंसान के दुनिया कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने के लिए, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के ने इसके जिस्म की खुराक और खाना पीना पैदा फरमाया। तो इसकी रूह की ग़िज़ा के लिए, इसके रूह के जिंदा रखने के लिए रब्बुल आलमीन ने आसमान से दीन इस्लाम को उतारा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया को मबूस किया और आपके बाद किसी पैगंबर को अल्लाह ने नहीं भेजना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया। लेकिन अल्लाह ने आपके बाद किसी को भेजना तो नहीं, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया तुम लोगों के अंदर बेहतरीन लोग हो, तुम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मुकाम व मर्तबे वाले, शर्फ व इज्जत वाले हो। वजह और सबब क्या है? तुम दीन को सीखते हो, इस्लाम को पढ़ते हो, कुरान को पढ़ते हो, हदीस को पढ़ते हो, लोगों को भलाई की दावत देते हो और लोगों को बुराई से रोकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया और एक सवालिया अंदाज मेरे और आपके लिए छोड़ दिया। फरमाया कायनात के लोगों, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। और लोगों बतलाओ, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए कलमा पढ़ने वालों, बतलाओ क्या इल्म जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? फरमाया कभी बराबर नहीं हो सकते। आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ओ कायनात के लोगों, दुनिया के अंदर बेहतरीन बड़े लोग हैं, शरफ वाले बड़े लोग हैं, इज्जत वाले बड़े लोग हैं, मुकामो मर्तबे वाले, शानो शौकत वाले बड़े लोग हैं। लेकिन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जितने बेहतरीन रब के नजदीक कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले हैं, इनसे ज्यादा शरफ वाले कोई नहीं है।
ओ मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह कहते हैं मेरे से डरने वाले, मेरे सामने आंसू बहाने वाले, मेरे सामने इस्तिगफार करने वाले, मेरे सामने गिड़गिड़ाने वाले, ये अल्लाह के पारसा उलमा बंदे हैं। और आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने वही वाली जुबान से ऐलान किया, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। फरमाया दुनिया के लोगों, एक आलिम दीन की अल्लाह के नजदीक इतनी शान और मुकाम और इज्जत है, एक इबादत गुजार ये रब के सामने तहज्जुद इशराक अदा करे, ये पहली सफ में आके नमाज को अदा करता है, ये नवाफिल को छोड़ता नहीं है, नवाफिल का एहतमाम करता है, जौन सी नफल नमाज इस बंदे को मुयस्सर आए उसको अदा करता है। लेकिन फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अलादनाकुम। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जैसे मेरे आम उम्मतियों के ऊपर है, आम उम्मतियों के ऊपर जैसे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ है, आप तो अंबिया से भी अफजल हैं, सहाबा औलिया अहले बैत से भी अफजल हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे मेरा मुकाम दुनिया के आम लोगों के ऊपर है, मेरी उम्मत के आलमे दीन की शान भी इसी तरह जैसे मेरी शान है ऐसे उन उम्मतियों के ऊपर है। और मेरे मोहतरम भाइयों, आज दुनिया के अंदर किसी के लिए उसका बाप दुआ करता है, किसी के लिए उसकी माँ दुआ करती है, किसी के लिए उसके अजीजो अकरबा दुआ करते हैं, किसी के लिए उसके यार बेली दोस्त दुआ करते हैं, किसी के लिए उसके खैर खा दुआ करते हैं। हाँ, हमारे लिए अगर कोई दुआ करे हम उसको बड़ा अच्छा समझते हैं कि फलां शख्स हमारे लिए दुआ करता है। और लेकिन मोहतरम भाइयों, ये उलमा की, ये दीन पढ़ने वालों की, ये कुरान और हदीस को खोलने वालों की, फिर उनको याद करने वालों की, आयात को पढ़ने वाला, हदीसों को पढ़ने वाला, उसकी शान क्या है। एक ही तो दुनिया के लोग उसके लिए दुआ करते हैं, लेकिन आलिम की शान दारमी तिरमिज़ी इब्ने माजा उठाएं, मुस्नद अहमद पढ़ें, सही बुखारी मुस्लिम पढ़ें। आमिना के लाल अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु व अहलुस समावात व अहलुल अर्ज़ैन हत्ता नमलता फी जोहरिहा व हत्तल हीतान फी जोफिल मा ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। फरमाया बेशक अल्लाह, उसके फरिश्ते, आसमानों वाले, जमीनों वाले और दुनिया के अंदर ये चूंटियां अपनी बिलों में, मछलियां पानी के पेटों के अंदर, समुद्रों, दरियाओं, नहरों, तालाबों के अंदर, ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अल्लाह ने सारी मखलूकों के साथ साथ अपने फरिश्तों की भी ड्यूटी लगा दी, और रब ने इन उलमा और तलबा के लिए अल्लाह खुद भी अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं। किसी के लिए लोग दुआ करें, लेकिन दीन पढ़ने वालों के नसीबे में अल्लाह, उसके फरिश्ते और सारी मखलूकात आ गई और वो दुआ करना शुरू हो गई। हाँ, कोई इंसान कारोबार के लिए सफर करता है, यहाँ से जुमे मंगल को लोग लाहौर जाते हैं कारोबार करने के लिए, कोई अपनी जायदाद के लिए सफर करता है, कोई खाद खरीदने जाता है, ज़राअत करता है, अपनी औलाद के लिए, माँ बाप बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए सफर करता है। हाँ, कोई इंसान सेलमैनी करता है, सफर करता है, कोई किसी किस्म का सफर, कोई यारों के पास मुलाकात के लिए जाता है, कोई रिश्तेदारों के पास जाता है, कोई सैरो सियाहत का सफर करता है। लेकिन आए मैं आज आपको एक शानदार आला इंसान का सफर भी बताऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सालका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्ना। फरमाया एक सफर करने वाला वो इंसान भी है जो इल्म हासिल करने के लिए, कुरान और हदीस पढ़ने के लिए,
अपने शहर से निकला, इसने सफर किया, ये दूसरे शहर में गया, ये देहात से उठा शहर में गया, ये एक इलाके से दूसरे इलाके में गया। फरमाया ये चला तो अल्लाह का दीन इस्लाम पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए था। सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना, इसने ये सफर किया, रब को आसमान पे इतना पसंद आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शख्स के लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा दिया। और मेरे मोहतरम भाइयों, आज कोई कहता है मुझे जरदारी का साथ मिल जाए, मैं उसका मुकर्रब बंदा बन जाऊं। कोई कहता है कि मैं नवाज शरीफ का, मैं उसका लाडला आदमी और इंसान मुखलिस साथी बन जाऊं। कोई इमरान खान साहब का साथी बनना चाहता है। कोई कहता है मैं साजिद मीर साहब के साथ मिल जाऊं। कोई हाफिज सईद साहब के साथ मिलने की बातें करता है। कोई इंसान कहता है कि मैं तारक महमूद यजदानी साहब की जमात से मिल जाऊं। कोई कहता है पीपल्स पार्टी, कोई मुस्लिम लीग नून, कोई मुशर्रफ की काफ लीग के साथ मिलने के दावे करता है। हाँ, हर इंसान कहता है कि मेरा स्टेटस अच्छा हो जाएगा और दुनिया मुझे जानेगी, मेरी तारीफें करेगी। और ये बंदे के बड़े तल्लुकात हैं, थानेदार इसका वाकिफ है, वो मेजर साहब इसके वाकिफ हैं, वो डॉक्टर साहब इसके वाकिफ हैं, बड़ा इसका नाम है, दुनिया इसको जानती है। आए एक शानदार आदमी, उसका तज़किरा मैं आपके सामने करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहम वला दीनारन, ये अंबिया ना दिरहम के वारिस हैं ना दिनार के वारिस हैं, ये मालों के पुजारी नहीं हैं। इन्नल अंबिया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। फरमाया दुनिया के अंदर किसी को किसी का साथ मिल जाए ये उसकी किस्मत है, लेकिन उलमा इतनी शान वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनके नसीबे में अगर किसी की मैयत रखी है, अगर किसी का साथ रखा है तो वो दुनिया के अंबिया का रखा है। और मेरे मोहतरम भाइयों, रब्बुल आलमीन कितना मोहब्बत करता है। आप कारोबार करते हैं, करना चाहिए, सैरो सियाहत करते हैं, करनी चाहिए, आला स्टेटस बनाना चाहते हैं, हाँ बनाना चाहिए, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दीन पढ़ाने वालों में शामिल हो जाएं। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, ना दें, एक आयत सीख लें, एक हदीस सीख लें, इल्म सीखें, फिर आगे लोगों को वो आयत और हदीस सुना के इल्म पढ़ने पढ़ाने पहुंचाने वालों में शामिल हो जाएं। तो कुरान कहता है यरफ़ाइल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह कहते हैं मैं ईमान वालों को मर्तबे देता हूँ, सल्तनत देता हूँ, सल्तनत के वो वारिस बनते हैं, मैं उनको सदर वजीर आजम ईमान वालों को भी बनाता हूँ, मैं बादशाह, मैं मुलूक उनको भी बनाता हूँ। लेकिन वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह कहते हैं जिनको मैं इल्म देता हूँ उनको मैं मर्तबे और मुकामों में बुलंद फरमा देता हूँ। और मेरे मोहतरम भाइयों, आज अगर हमारे पास कोई आला मेहमान आए, कोई कीमती मेहमान आए, कोई ऐसा मेहमान वीआईपी बन के आए, हम उसको इज्जत देते हैं, उसके जहाँ पे उसने कदम रखने हैं, उसने जूता पहना भी हो तो लोग कलीन बिछा देते हैं, उसके ऊपर बारिश की जाती है नोटों की, उसके ऊपर हमारे पास आए तो हम गुलाब की पत्तियां उसके ऊपर फेंक देते हैं। और बाज लोग तो आसमान पे फ्लाइटें लेके उसके ऊपर फेंकते हैं खुशबू को कि ये मुअत्तर हो जाए और ये दिल से तस्लीम करे कि मैं इनके पास मेहमान बन के आया था, इन्होंने मेरा खूब पुरतपाक इस्तकबाल किया है।
लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, आए एक शानदार आदमी का इस्तेकबाल का अंदाज मैं भी आपको बतलाता हूँ। अगर एक तालिबे इल्म दीन सीखने के लिए घर से उठे, लोग समझते हैं ये मातड़ सा बंदा है, मस्जिद में आया है, ये सफों पे बैठ के आप दीन और हदीस और कुरान पढ़ेगा। मेरा बेटा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, टेबल पे बैठेगा, बेंचों पे बैठेगा, एसी एयर कंडीशन माहौल उसका होगा। हाँ, मैं कॉलेज के यूनिवर्सिटी के कोई मैथमेटिक्स में आला नंबरों से पास हो जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई मैनेजर बन जाए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। ये दुनिया के उलूम और फनून को सीखना चाहिए, लेकिन तलबा की शान मैं आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी सुनाता हूँ। आमिना के लाल ने फरमाया, इन्नल मलाइकता लताज़उ अजनिहातिहा तहता अर्जुलिहिम। जो दीन को पढ़ने के लिए अल्लाह के घर में आता है, मदरसे में दाखिल होता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को इसके पाँव के नीचे बिछाना अल्लाह के नूरानी फरिश्ते सआदत समझते हैं। अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी पढ़ाएं, इसको B.Ed B.Com करवाएं, इसको बड़ी बड़े डिप्लोमे करवाएं। ये दुनिया के उसूलों कानून, इसको न्यूमेरिकल फिजिक्स के आने चाहिए, केमिस्ट्री के इसको फार्मूले आने चाहिए, बायो के अंदर इस बंदे को अच्छे नंबर हासिल करने चाहिए। हाँ, इसको बैंक का मैनेजर बनना चाहिए, इसको आला बिजनेसमैन बन जाना चाहिए, वाइस चेयरमैन बने। हाँ, ये लेबर काउंसलर, ये MP MNA का इलेक्शन लड़े, इसका दुनिया में स्टेटस और इज्जत होनी चाहिए। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, वो सआदतमंद लोग जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, अपने एक बेटे को उनमें भी शामिल करवाएं। ये दुनिया हमने छोड़ के चले जाना है। हाँ, किसी का तज़किरा कोई आलमे दीन मिंबर पे खड़ा होके करे, इमाम साहब उसका बड़ी इज्जत से नाम लें, इलाके का चौधरी उसका नाम ले, गांव का नंबरदार बड़े शरफ से उस बंदे का नाम ले, तो इंसान फूला नहीं समाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों में बैठ के उनका नाम लेते हैं। वो कौन लोग हैं? मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह, और ये आप भी इनमें शामिल हैं। छोटे दिल ना करें, मायूस ना हो। फरमाया मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु। कोई कौम, कोई गिरोह, कोई जमात अल्लाह के घर में बैठे, मदरसे में बैठे, दीन के इदारे में बैठे। मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह, वो अल्लाह का कुरान पढ़े, मोहम्मद ज़ीशान अलैहिमुस्सलाम का फरमान पढ़े। यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका व गशियहुमुर रहमा नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। अल्लाह के फरिश्ते उन बंदों को अपने पड़ों के नीचे ढांप लेते हैं, उनको साया देते हैं, उन पे अल्लाह की रहमत और सकीनत और बरकत नाजिल होती है। व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के अंदर बैठ के उन बंदों का नाम लेते हैं। या दीन पढ़ लें या दीन पढ़ा लें। फरमाया कुन आलिमन ओ मुताल्लिमन। उम्मत के लोगों, या दीन पढ़ने वाले बन जाओ या पढ़ाने वाले बन जाओ, तुम दुनिया के आला तरीन लोग हो। और आए मैं आपको इसकी फजीलत बताते अबू दाऊद की एक हदीस सुनाऊं। और ये शरफ ले लो, दुनिया से चले जाना है, पता नहीं कब आना है। मलकुल मौत ने मेरी संगी दबानी है, गला दबाना, और मैं गया इस दुनिया से। फौरन मेरा नाम उस्मान खत्म, मैयत को गुस्ल कब देना है, ये लफ्ज बोला जाना है। आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मय्युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसको माल देता है? नहीं। गाड़ी वो पराडो में झूले लेता है? नहीं। अल्लाह कहते हैं नहीं,
वो बैंक के अंदर आला सीट पे मुलाजिम बन जाता है, उसका बड़ा स्टेटस और बड़ी उसकी अथॉरिटी। नहीं, फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं अल्लाह उस इंसान को दीन की समझ अता करते हैं। और इसके साथ साथ और शान मुकाम क्या है, फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करते हैं वो जब दीन पढ़ता है, दीन पढ़ाता है, मुश्किलात आती हैं वो सब्र करता है, सब्र। फिर क्या होता है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन इस्तामलहु, आमिना के लाल ने फरमाया अल्लाह जिस इंसान से भलाई का इरादा करते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन इस्लाम के लिए उसको इस्तेमाल भी करते हैं। फिर वक्त आता है लोग उसके इल्म से मुस्तफीज होते हैं, वो बड़े बड़े मजमों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े मुल्कों में दुनिया की सैरें करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इल्म को नफा बख्श बना देते हैं और लोग उससे इल्म सीखते हैं। फरमाया मन सामिया मिन्ना हदीसन फहाफिज़हु व वआहु व अद्दाहु कमा सामिया मिन्ना, ओ कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, आमिना के लाल अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की दुआ के मुस्तहिक बन जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जो बंदा मेरी हदीस को सुने फिर उसको याद करे, फिर उसको याद करने के बाद लोगों को वैसे पहुंचाए जिस तरह उसने मेरी हदीस को सुना था, अल्लाह इस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखना, शदाब रखना, चमकता दमकता रखना। मेरे जहन में वो वाक़या आया, मेरे शेख में उनका तज़किरा ना करूं तो ये बहुत बुरी बात है। सैयद अब्दुल शकूर शाह असरी रहमहुल्लाह, वो सांगले की शख्सियत नहीं थे, पूरे मुल्क और दुनिया के लोग उनको जानते थे, सांगले वालों ने उनकी कदर नहीं की। वो अल्लाह के पास अल्लाह की जन्नतों में इंशाअल्लाह सैर कर रहे होंगे। वो अब्दुल मन्नान नूरपुरी अलैहि रहमा, हमारे शेख जुबैर अली ज़ई अलैहि रहमा, शेख अब्दुल्ला अमजद छतवी फैसलाबाद सतियाना वाले अलैहि रहमा, ये चारों शयूख को जब फोत हुए थे सर का फालिज पड़ा था, फालिज पड़ा था सर का, लेकिन इनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे थे। डॉक्टर पूछते थे इनको सर का फालिज हुआ है, लेकिन इनके चेहरे पे हल्की सी स्याही और हल्का सा एक निशान और दाग भी नहीं आया। तो बताने वालों ने कहा ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते थे फिर उसको पढ़ाते थे, आज इनको फालिज हुआ, इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ने इनके चेहरों को आसमान के चांद की तरह रोशन फरमा दिया। और मोहतरम भाइयों, वक्त बड़ा इख्तिसार से गुजर रहा है, 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करूं। इज़ा माता इब्नु आदमा इनक़ताअहु अमलु इल्ला मिन सलास, आमिना के लाल ने फरमाया बंदा इस दुनिया से जाता है, मर जाता है, इसकी रूह कब्ज़ हो गई, इस पे मैयत का लफ्ज बोला जाने लगा, फरमाया इसके सारे सिलसिले खत्म, इसके माल पैसे को रुपए को इसकी पॉकेट से निकाल लिया, इसके नाम के साथ वो हाजी साहब वो बड़ा अथॉरिटी वाला नाम बोर्ड खत्म। अब क्या है, मैयत का लफ्ज बोला जा रहा है। ये दुनिया में अमल करता था, इसको सवाब मिलता था, इसके दर्जात अल्लाह के यहाँ बुलंद होते थे, किरामन कातिबीन फौरन लिखते थे। अब ये मर गया, अमाल खत्म, नहीं कर सकता अब अमाल, लेकिन फरमाया फिर भी इस इंसान के खाते में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजर मिलता है, अजर बढ़ता है, लिखा जाता है, फरिश्ते लिखते हैं। लेकिन सबब क्या है, 3 बंदे हैं सिर्फ, आप उनमें शामिल हो जाएं। सदक़तिन जारिया, मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, कुआं खदवाया, कोई नेकी का काम किया, मस्जिद के अंदर किसी चीज की जरूरत थी, लाइट ऑफ है, यूपीएस आ गया, बैटरी की जरूरत है, लेके दे दी, या कोई मस्जिद के ऊपर छत डलवानी है, इसने डलवा दी, कोई भी दीन का काम अल्लाह के दीन का किया, सदक़तिन जारिया, मरने के बाद इसको सवाब मिलेगा। दूसरी चीज,
ओ वालिदिन सालिहिन यदऊ लहू, ये बंदा मर गया, अब कोई इसको सवाब नहीं मिल रहा। इसकी नेक औलाद थी, इसने उसको दीन पढ़ाया था, वो खुतबा देता है, वो इमामत करवाता है, वो दरस देता है, लोगों को वाज करता है, दीन पे अमल करता है, साथ कहता है रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे उस्तादों पे रहमत कर दे, वालिदैन पे रहमत कर दे। अल्लाह जिसने चंदा दिया, पैसे दिए, माल खर्च किया, हमने दीन पढ़ा था, उसने हमारे ऊपर लगाए, इसके दर्जात को बुलंद कर दे। तीसरी चीज ओ इल्म युंतफउ बिही, फरमाया बंदा मर जाता है, इसने दुनिया में इल्म सीखा था, फिर उस पे अमल किया, फिर लोगों को दीन पढ़ाया, कुरान हदीस सिखाई, ये मर गया, अल्लाह ने पीछे इसका अमाल सवाब अजर का सिलसिला बना दिया, जरिया बना दिया, ये कब्र में पड़ा है, अल्लाह इसके दर्जात को बुलंद कर रहे हैं। वजह और सबब क्या है कि इसने लोगों को इल्म पढ़ाया था, लोग इसके इल्म से फायदा उठा के दीन पे चल रहे हैं। आखिरी हदीस से मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ, तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, कहा महबूब ये मेरा भाई है, ये आके ना हर वक्त आपसे चिमटा रहता है, बस इसको काम यही है, नबी अलैहिस्सलाम के पास आके हदीस पढ़ता रहता है, कोई इसको कारोबार की फिक्र नहीं है, औलाद की, माल की, माँ बाप की, पैसे की कोई फिक्र नहीं है, बस दीन 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 ये करता है। आज हमारे भी लोग कहते हैं भाई तेनू काम ही दीन दा, दुनियादारी नहीं करनी, भाई करें दुनियादारी, लेकिन ये आया शिकायत की कि मैं कमाता हूँ, ये खाता भी है और दीन दीन भी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद तेरे इस भाई के दीन पढ़ने की वजह से तेरा कारोबार चलता है, और तू मस्जिद में खर्च करता है तो तेरा कारोबार चलता है, तू दीन वालों पे खर्च करता है, वो दीन वाले पढ़ते हैं तो तेरा कारोबार चलता है, तुझे अल्लाह माल देता है, तूने मस्जिद के लिए जगह वक्फ की है, अल्लाह ने तेरे मुआमलात सीधे कर दिए। ये चंद दिन पहले ना एक भाई कहता मेरे ऊपर 2.5 लाख कर्ज है। कितना? 2.5 लाख। मैंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रख लो, वादा मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें दुनिया में वादा देता हूँ अल्लाह तुम्हारे मामलात दुनिया के भी आसान करेगा, इंशाल्लाह क़यामत के भी करेगा। मुझे यकीन है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे उसने वादा किया दाढ़ी रखने का, अल्लाह ने ईद पे उसके 2.5 लाख कर्ज का इंतजाम कर दिया। और एक बंदा मुझे कहता है यार मेरे जिंदगी में बड़ी परेशानियां, बड़े मामलात हैं, मुझे बतलाएं कोई तरीका। मैंने कहा अल्लाह से सौदा करो। कहता कोई हकीम तबीब, कोई नेक आदमी वली का बताओ, मैं दुआ करवानी है। मैंने कहा जायज है करवानी, और सारी कायनात के हकीम तबीब से राब्ता करो, अल्लाह से कहो कि ये घर तेरा मस्जिद तमीर करने के लिए मैं 5 मरले 10 मरले 15 लाख 10 लाख देता हूँ, तू मेरे मुआमलात सीधे कर दे। मस्जिद में बैठा था, फौरन कहने लगा 15 लाख रुपए का मैं वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह के घर मस्जिद को दूंगा और मस्जिद बनवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसने 5 मरले अल्लाह के घर मस्जिद बनवाने के लिए वादा कर लिया है। तो कल मुझे मिला, कहता मेरी जिंदगी में अल्लाह ने बड़ी आसानियां पैदा कर दी। तो मोहतरम भाइयों, दीन पढ़ने वाले बन जाओ या पढ़ाने वाले बन जाओ, या पढ़ने वाले या दीन पे उलमा पे तलबा पे खर्च करने वाले बन जाओ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।